नमस्कार। क्या सोने की चमक फीकी पड़ने वाली है? क्या आपका निवेश डूबने वाला है? सावधान हो जाइए, क्योंकि कमोडिटी मार्केट से जो खबर आ रही है उसने पूरी दुनिया के निवेशकों की नींद उड़ा दी है। रिकॉर्ड ऊंचाई छूने के बाद अब सोने की कीमतों में जो भयंकर उतार चढ़ाव शुरू हुआ है उसने हर किसी को असमंजस में डाल दिया है। क्या सोने का वो शानदार बुल रन अब पूरी तरह थम चुका है? क्या घरेलू बाजार में 24 कैरेट गोल्ड की कीमतें 1 लाख के साइकोलॉजिकल सपोर्ट लेवल तक फिसल सकती हैं? आज की इस बेहद जरूरी रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे कि दुनिया भर के दिग्गज एनालिस्ट और ग्लोबल ब्रोकरेज हाउसेस इस खतरे पर क्या बड़ी चेतावनी दे रहे हैं। दोस्तों, साल की शुरुआत से ही सोने के दाम जिस तरह पागलों की तरह ऊपर नीचे हो रहे हैं उसने खरीदारों को डरा कर रख दिया है। बहुत से लोग इस इंतजार में बैठे हैं कि कीमतें गिरें और वो सस्ते दाम पर सोना खरीद सके, लेकिन एक्सपर्ट्स की माने तो सोने के लिए निचला स्तर तय करना इतना आसान नहीं है। गौर करने वाली बात यह है कि भारत में अप्रैल 2025 तक सोने की कीमतें कभी भी 1 लाख रुपए प्रति 10 ग्राम के स्तर से ऊपर नहीं गई थी, लेकिन जुलाई के महीने में जो तेजी आई उसने सबको हैरान कर दिया। अब सबसे बड़ा और डरावना सवाल यही है कि क्या सोना फिर से 1 लाख के स्तर तक गिर सकता है? क्या कोई बड़ा क्रैश होने वाला है? ऑगमो की हेड ऑफ रिसर्च वेनिशा चेलानी का कहना है कि सोने की कीमतों में बहुत बड़ी गिरावट की संभावना फिलहाल कम है। हालांकि बाजार में एक डर का माहौल जरूर है, लेकिन सेंट्रल बैंकों की लगातार खरीदारी सोने को मजबूती दे रही है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि सोने का 1 लाख रुपए प्रति 10 ग्राम तक गिरना फिलहाल एक बेहद कमजोर संभावना है। इसे एक सामान्य अनुमान के बजाय केवल एक रिस्क वाली स्थिति के तौर पर देखा जाना चाहिए। असल में चौंकाने वाली बात तो यह है कि 2026 तक सोने की कीमत 1,04,000 से लेकर 1,05,000 रुपए प्रति 10 ग्राम के ऊपर बने रहने की उम्मीद जताई जा रही है। ऐसे में जो लोग क्रैश का इंतजार कर रहे हैं उन्हें झटका लग सकता है। अब आप पूछेंगे कि आखिर वो कौन से कारण हैं जो सोने के दाम गिरा सकते हैं, तो ध्यान से सुनिए। इसमें सबसे बड़ा हाथ अमेरिकी डॉलर की मजबूती का होता है। अगर डॉलर मजबूत हुआ तो सोने की मांग कमजोर हो जाएगी और कीमतें नीचे आ जाएंगी। दूसरा बड़ा फैक्टर है अमेरिकी फेडरल रिजर्व की ब्याज दरें। अगर ब्याज दरें लंबे समय तक ऊंची रही तो निवेशक सोने को छोड़कर दूसरे रास्तों पर चले जाएंगे। इसके अलावा अगर दुनिया में चल रहे युद्ध और तनाव कम होते हैं तो सुरक्षित निवेश के रूप में सोने की मांग अचानक घट सकती है। सेंट्रल बैंकों की खरीदारी में अगर थोड़ी भी कमी आई तो कीमतों पर भारी दबाव दिखना तय है। तो अब सवाल यह उठता है कि आपको क्या करना चाहिए? क्या आपको अभी सोना खरीदना चाहिए या थोड़ा और इंतजार करना चाहिए? एक्सपर्ट साफ चेतावनी दे रहे हैं कि सोने के बिल्कुल निचले स्तर यानी बॉटम का इंतजार करना बहुत बड़ा रिस्क हो सकता है। बाजार का सही निचला स्तर पहचानना नामुमकिन है। सीनियर रिसर्च एनालिस्ट नृपेंद्र यादव के मुताबिक सोने में 5 से 15% या कभी कभी 10 से 20% तक की गिरावट एक सामान्य बात है। इसे क्रैश नहीं कहा जा सकता। इसलिए अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है तो एक साथ बड़ी रकम लगाने की बजाय धीरे धीरे निवेश करें। घबराकर अपनी होल्डिंग बेचना या अंधाधुंध खरीदारी करना आपको भारी नुकसान पहुंचा सकता है। उम्मीद है कि सोने की कीमतों को लेकर आपके दिमाग में चल रही उथल पुथल अब कुछ शांत हुई होगी। याद रखिए, बाजार की हर छोटी बड़ी खबर पर नजर रखना ही समझदार निवेशक की पहचान है। अगर आपको यह जानकारी महत्वपूर्ण लगी और आप चाहते हैं कि हम आपके लिए ऐसे ही रिसर्च बेस्ड वीडियो लाते रहें तो अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं और हमारे टेकनेट इंडिया चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल न भूलें। बने रहिए हमारे साथ। ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल मकसद के लिए है। इन्वेस्ट करने से पहले कृपया अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लें। नमस्कार, धन्यवाद।